हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। अभी टाइम हो रहा है करीब 5:45 के आसपास। बाबू जो है ट्यूशन से आई है और हस्बैंड जो है बाबू को लेकर आए हैं। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पीकर हस्बैंड को फिर से जाना है बाहर। कुछ ऑफिस का भी काम है और इसके साथ ही कल के व्लॉग में जैसे कि आपने देखा था कि मैंने शेयर किया था कि सुबह सुबह हस्बैंड से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो किस चीज़ को लेकर कि घर में जो है कुर्सियाँ नहीं हैं और मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड से बोल रही हूँ कि लाने को, बट वो कल जो है वो कर रहे हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए सुबह थोड़ी बहस हो गई थी। आज मुझे मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब मुझे याद आती है तब वो सुनते नहीं हैं और उसके बाद फिर मेरे भी दिमाग से निकल जाती है। घर में इतने सारे काम होते हैं तो चीज़ें हो ही जाता है। तो आज मेरे दिमाग से तो निकल गई थी कि कल ये चीज़ के लिए बहस हुई थी, बट आज फाइनली हस्बैंड को याद था। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि चाय बनाओ फटाफट से, मुझे जाना है। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, कि तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ऑफिस का एक काम है और साथ ही में जो है कुर्सियाँ भी तो लानी है, कल तुमने क्लास लगाई थी। तो मैंने कहा हाँ, वो तो सही है। तो फिर जो है वो जाएंगे। और यहाँ पर जो है चाय बन चुकी थी तो मैं चाय लेकर आ गई थी। और यहाँ पर बाबू को जाना था कैंटीन, तो वो अपने पापा से जो है पैसे मांग रही थी। तो वो पहले 50 रुपये दे रहे थे, तो मैंने कहा उसको 10 रुपये दे दो। छोटा मोटा अपना जो है कुछ लाएगी, 50 रुपये का क्या लेकर आएगी। तो बस बाबू को भी 10 रुपये ही चाहिए थे और 10 रुपये लेकर जो है वो जा रही थी। तो वही मैं उसको समझा रही थी कि इस तरह से कभी जाती हो तो ध्यान रखा करो। वैसे तो अंदर ही कैंटीन है, मैंने आपको दिखाई हुई है। और यहाँ से लेके कैंटीन तक सारे लोग जो भी हैं ना, सब हस्बैंड के स्टाफ के ही हैं, तो सब लोग जानते हैं। तो वो लोग भी जो है ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहाँ तक गया है, कहाँ तक आ रहा है। तो अब थोड़ा सा ये रहता है। अब सही भी है, कैंटीन खुल गई है ना, तो बच्चों का कभी कुछ मन होता है या बाई चांस अपना कुछ मन होता है तो मंगा लो या ले आओ। वरना पहले सीधा जो है मार्केट में जाना पड़ता था, बिस्किट नमकीन वगैरह ख़त्म हो जाए, अचानक से कोई आ जाए। तो ये चीज़ों की जो है बहुत सुविधा हो गई है, अब कैंटीन खुल गई है तब से। तो बस यहाँ पे चाय पी ली थी और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो है लगाऊंगी, ये रखे हुए हैं, और उसके बाद फिर अपना जो भी काम है वो होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड भी मुझसे कुछ बात कर रहे थे कुर्सियों के बारे में, तो वही मैं उनको बता रही थी। उसके बाद हस्बैंड चले गए। बाबू भी आ चुकी थी, चॉकलेट लेकर आई थी। और बस उसके बाद यहाँ पर बच्चों को खाना था अमरूद, तो मैं काट रही हूँ बच्चों के लिए अमरूद। और इसके बाद ही फिर मैं करूँगी अपना डिनर की तैयारी। तो डिनर में सुबह मैंने आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ी सी मटर रखी हुई, सॉरी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है और इसी के साथ ही 3-4 रोटियां रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आने के बाद खाना ही नहीं खाया। मैंने बोला बट भूख नहीं थी, पता नहीं क्या, तो उन्होंने जो है नहीं खाया। तो बस इस वजह से रोटियां बच गई हैं। तो मैं अब बनाऊंगी दाल चावल। इस तरह से होता है ना, थोड़ी बहुत सब्जी बच जाए या किसी तरह से रोटियां बच जाएं तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं अपने और बच्चों के हिसाब से फिर चावल बना लेती हूँ। थोड़े बहुत हस्बैंड भी खा लेते हैं। उनका ये रहता है कि डेली डेली चावल उन्हें पसंद नहीं है, रोटियां उन्हें ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो इस वजह से मेरे घर में डेली चावल नहीं बनता है। आप सभी देखते ही हैं और कमेंट भी करते हैं कुछ लोग, तो वो रीज़न यही है। बट इस तरह से रोटी वगैरह रखी हो तो मेरा काम इजी हो जाता है। अगर वो चावल नहीं खाना चाहें तो रोटियां होती हैं तो वो खा लेते हैं गरम करके। तो बस यहाँ पे बच्चों को अमरूद मैंने दे दिया था और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना तैयारी में। तो दाल, सिंपल वाली दाल बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉरी, पता नहीं वॉइस ओवर करते टाइम आज मेरा ध्यान कहाँ है, क्योंकि सुबह सुबह एकदम वॉइस ओवर कर रही हूँ ना नींद में उठ के, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो हरी मिर्च मैंने काट ली थी और साथ में ही जो टमाटर हैं वो मैंने काट लिया है। और बस यहाँ पर दाल को अच्छे से धोकर मैंने ले लिया है। दाल अरहर की बना रही हूँ और बस उसी में मैंने मिर्च और टमाटर डाल दिया है। साथ में थोड़े थोड़े से जो मसाले हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। नमक डाल दूँगी और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। इस तरह से ना बनाती हैं तो दाल में थोड़ा सा एक चिकनापन सा और थोड़ा सा शाइनीपन आता है, तो अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं डालती थी, पर एक बार मैंने ऐसे ही पका हुआ जो ऑयल होता है वो रखा हुआ था, वो डाल दिया था। तब से मैंने देखा कि टेस्ट जो है अच्छा हो जाता है। तो मैं डाल देती हूँ, याद आ जाता है, नहीं याद आता है तो नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे
दाल के हिसाब से ही मैंने पानी रख दिया है और बस यहाँ पर जो दाल है वो मैं बनने के लिए रख दूँगी। और दाल जब बन जाएगी तो इसी कुकर में मैं चावल रख दूँगी। तो मेरा जो है एक ही कुकर ख़राब होगा, बार-बार जो है 2 कुकर नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है दाल रखने के बाद मैं आ गई थी, बाबू अपना होमवर्क कर रही थी ट्यूशन का और अभी को मैं उसको स्कूल का जो होमवर्क है वो करवा रही थी। साथ ही साथ मैं एक ऑरेंज ले आई थी अपना खाने के लिए, तो मैं वो बैठ के खा रही थी। और अभी जो है ड्राइंग का उसका आज पीरियड था, टर्न था, तो ड्राइंग का होमवर्क मिला हुआ था, तो वही मैं उसको करवा रही थी। तो वही पूछ रहा था, मम्मा ये कर दूँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ? बच्चों का यही होता है, बड़ी मुश्किल होती है उनको जो है होमवर्क करवाने में। तो आप देख सकते हैं उसके हाथ, उँगली, मुँह बार-बार चल रहा है क्योंकि बस बार-बार वो यही पूछ रहा था, मम्मी ये करना है, यहाँ पर ये कलर करना है, यहाँ पर ये कलर करना है। तो वही मैं उसको बार-बार बता रही थी और साथ के साथ में अपना जो ऑरेंज है वो खा रही थी क्योंकि इस टाइम ऑरेंज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और खाने चाहिए क्योंकि इनमें जो है विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन वगैरह के लिए। तो मँगा लेती हूँ हस्बैंड से जब भी जाते हैं बाहर तो। बस यहाँ पे देखिए ये एक जो है दिया है तो उसी में जो है उसको कलर करना था। तो इतने से उसमें ना उसने इतना बार जो है मुझसे पूछा, मम्मी कौन-सा करना है? मम्मी ये करना है? मम्मी वो करना है? तो बस यहाँ पे जो है बच्चों का जो भी होमवर्क था वो मैंने करवा दिया था और साथ ही साथ जो है मैंने जो चावल थे वो रख दिए थे बनने के लिए बीच में। जैसे ही दाल बन गई थी, दाल मैंने निकाल दी थी और चावल रख दिए थे बनने के लिए। चावल भी जो है बन चुके हैं और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी दाल में तड़का। घी ले लिया है मैंने पैन में, उसी में जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है और बस हमारा जो तड़का है वो हो गया है रेडी। जैसे कि बताया सिंपल सी ही बस दाल बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको ना वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है थोड़ी ही देर में जो है हस्बैंड जो है आ गए थे, तो ये देखिए ये कुर्सियाँ ले आए हैं और मैंने कलर यही वाला बोला था हस्बैंड को जिससे कि थोड़ा सा ना मैच हो जाए हमारा जो रूम है उसमें, क्योंकि यही वाला जो कलर है वो हुआ है सब दरवाज़ों वगैरह पे और बेड में भी थोड़ा बहुत जो है फर्नीचर है वो भी लगभग ऐसा ही है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, तो यही कलर मैंने बोला था। तो ये देखिए ये है चेयर, 4 चेयर मंगाई हैं, इसी के साथ ही ये स्टूल भी आया है। तो अब थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा, कोई आ जाएगा तो यहाँ पर जो है इतनी जगह रहती है कि 2-3 कुर्सियाँ डाल दो, साथ में ये स्टूल डाल के चाय वगैरह दे दो, वरना कोई आता था तो बेड पे ही जो है बिठाना पड़ता था, तो दिक्कत होती थी। और पहले इस वजह से नहीं थी क्योंकि पहले तो आपको पता ही है जगह ही नहीं थी, इधर मेज़ वगैरह डली थी जब। तो ये देखिए हस्बैंड के ये साथ के हैं, तो इनको जो है हस्बैंड ने बुलाया था। घर से तो अकेले ही गए थे बट जब वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लाने की बात हुई तो उन्हें समझ में आया कि अकेले कैसे जाएँगे। और जब जा रहे थे मैंने तभी बोला था, "ये अकेले कैसे लाओगे?" तो बोल रहे थे कि नहीं वो इतना ऐसे बाँध देंगे, वैसे बाँध देंगे, मैं ले आऊँगा। और जब वहाँ पे खरीद ली उसके बाद नहीं जब हिसाब बना तब उन्होंने कॉल किया अपने फ्रेंड को, तब वो आए और तब जो है लेकर आए हैं। और अब वापस तो चले गए हैं क्योंकि जो फ्रेंड थे वो भी अपनी बाइक लेकर गए थे और हस्बैंड की बाइक जो है वहीं है और उनके फ्रेंड की बाइक पर ही जो है लेकर आए हैं। तो अब अपनी बाइक लेने गए हैं, तो उधर से अपनी बाइक लेकर आ जाएँगे, उनके फ्रेंड अपने घर चले जाएँगे। और यहाँ पर बच्चों को भूख लगने लगी थी तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। साथ में देखिए ये मैं बिल आपको दिखा रही थी, 4300 कुछ का बिल था, तब 4200 में जो है आए हैं 4 कुर्सियाँ और मेज़, स्टूल। और सच में मुझे नहीं पता था कि इतने की आएँगी क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि कितना क्या इनका जो है रेट चल रहा है, इतना जो है आएँगी। बट वहाँ पर हस्बैंड बता रहे थे और भी बहुत ज़्यादा महंगी-महंगी थी। मैं तो फिर भी सही लाया हूँ, बीच का रेट है, ना ज़्यादा सस्ती है, ना ज़्यादा महंगी है, सही क्वालिटी है। मैंने कहा चलिए ठीक है, चीज़ें तो लेनी ही पड़ती हैं जब घर में ज़रूरत होती है तो। और बस यहाँ पर मैं अपना जो है बालों में दवा लगा रही थी। पहले ही लगाने के लिए बैठी थी, इतने में हस्बैंड आ गए थे, तभी मेरे हेयर जो है खुले हुए थे। तो हस्बैंड चले गए हैं और यहाँ पे बच्चों का जो खाना है वो हो गया है, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने दवा वगैरह लगा लेती हूँ। और बस थोड़ी ही देर बाद हस्बैंड आ गए थे तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना गरम। तो ये सुबह की सब्ज़ी है, आलू मटर पत्ता गोभी, और ये थोड़ा सा रायता भी रखा हुआ है, चावल हैं, प्याज मैंने काट लिया है साइलेंट में, खीरा वगैरह था नहीं, और दाल मैं गरम कर रही हूँ। सब्ज़ी मैं ऑलरेडी गरम कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे
दाल सब्ज़ी वगैरह सब गर्म हो गई थी। तो अब यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं बैठ के। और अभी जो है रायता उसको दिख गया था, तो फिर जो है रायता पीने के लिए बैठ गया था। मैं मना कर रही थी कि नहीं, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, नोज़ी बंद हो जाएगी तो मैं घर से बाहर निकाल दूँगी। तो मुझसे बोल रहा था कि मम्मा थोड़ा-सा पीऊँगा तो नोज़ी बंद नहीं होगी, आप बाहर मत निकालना। तो उसका इतना मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम पी लो। तो बस वही जो है वो रायता पीने के लिए बैठ गया है। और बाबू जो है खाना खा ही चुकी है, तो वो अपना जो है बैठी हुई टीवी देख रही है। तो डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है फिर पूरा जो किचन था वो मैंने क्लीन किया, सारा अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटाया। इसी के साथ अब यहाँ पर मैं बर्तन धोऊँगी और हस्बैंड और बच्चे जो है बैठकर मूँगफलियाँ खा रहे हैं खाना खाने के बाद। और मेरा तो आपको मैंने बताया है कि मैं मूँगफली वगैरह जो भी गर्म चीज़ होती है ना, मैं बहुत कम खाती हूँ। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे मूँगफली वगैरह खाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना मेडिसिन लेती हूँ ना, तो मुझे उसी से इतना गर्मी-गर्मी सा लगता है। और अगर मैं इस तरह की गर्म चीज़ें खा लूँ ना सर्दियों में, बहुत ज़्यादा गुड़ होता है, मूँगफली होती हैं या तिल की चीज़ें होती हैं, तो ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। इस वज़ह से मैं बहुत ही कम ये गर्म चीज़ें खाती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे जो बर्तन थे वो मैंने धुल दिए हैं। और कुकर था तो थोड़ा-सा उसमें होता है ना कि फँस जाता है, दाल वग़ैरह कुछ बनाओ, तो वही मैं ब्रश से यहाँ पर साफ़ कर रही थी। और बस उसके बाद जो है सिंक है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर सारा जो किचन था वो समेटने के बाद अपना फेस वॉश कर मैं आ गई हूँ अपना स्किन केयर करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोरोलिन लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद अपना जो नाइट क्रीम होता है वो लगाती हूँ। टोनर वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ फ़िलहाल में अभी। जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो जो रोज़ वाटर होता है उसी को मैं टोनर की तरह यूज़ कर लेती हूँ। अलग से मार्केट वाला टोनर नहीं मंगाती हूँ। पिछले साल एक मैंने ट्राई किया था कुकुम्बर वाला, बट वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। दूसरा उसकी स्मेल जो थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी थी। आपने पिछली गर्मियों में अगर मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने शेयर भी किया था कुकुम्बर वाला जो टोनर था वो। तो बस यहाँ पे मेरा जो स्किन केयर था वो हो गया। उसके बाद मैं आ गई बच्चों को दूध देने के लिए। तो अभी-अभी खेल रहा है, मैंने उसको बोला देने को तो भी उसने मना कर दिया। तो यहाँ पर मैं बाबू के लिए जो दूध है वो निकाल रही हूँ और बस उसके बाद मैं बच्चों को दूध दूँगी और फिर जो है जाकर अपना अ, तैयारी होगी लेटने की, क्योंकि सारे जो काम हैं वो हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर बाबू के लिए मैंने दूध ले लिया है और अब यहाँ पर बस बाबू को दूध दे दिया, बाबू ने दूध पी लिया है। और अभी को भी फिर दूध की याद आ गई थी तो वो जो है पी रही है। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड की जो मूँगफलियाँ हैं अभी भी चल रही हैं, कब से जो है मूँगफली खा रहे हैं। मैं उनसे बोल रही थी आज पूरी रात मूँगफलियाँ खाते रहोगे, उन्हें मूँगफलियाँ बहुत पसंद हैं। तो बच्चे खाकर उठ गए थे, बट वो अभी भी खा रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपना जो है आई ड्रॉप डाल रही हूँ और इसके बाद जो है फिर लेटेंगे। इसी के साथ करूँगी व्लॉग को एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।